नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा को लेकर जनपद स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। दिव्यांग छात्रों ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोहा। प्रतिभागी 50 दिव्यांग बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा किया गया पुरस्कृत। खबर विस्तार से। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के कार्यालय प्रांगण में मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर की अध्यक्षता में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित कार्यशाला में प्रभारी आचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समग्र शिक्षा के समस्त जिला समन्वयक, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त SRG, समस्त ARP, समस्त स्पेशल एजुकेटर, समावेशी शिक्षा हेतु नामित 20 नोडल टीचर्स, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, NCC, NSS और मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर राजनारायण पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर समर्थ ऐप पर दिव्यांग बच्चों की गतिविधियों का अनुसरण किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के अन्य बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों को भी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ श्रीमती वर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग किसी से कम नहीं है। मैं खुद दिव्यांग होते हुए भी आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। प्रभारी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुनील बर्नवाल ने कहा कि शासन द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला समन्वयक सामेकित शिक्षा उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु जनपद में स्पेशल एजुकेटर्स कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा नामित नोडल टीचर्स को दिव्यांग बच्चों की प्रशिक्षण शिक्षण को लेकर परामर्श दिया जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर राजेंद्र कुमार बर्नवाल ने समर्थ ऐप के क्रियान्वयन एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक सपोर्ट को लेकर स्पेशल एजुकेटर की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरू किया गया। कार्यक्रम का संचालन सत्यदेव पांडे, सुनील कुमार सिंह, तनुजा पांडे SRT ने किया। धनपतगंज की महक और मोतीगरपुर की दृष्टि दिव्यांग छात्रा अर्पिता ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना, विनीता दुबेपुर, आंचल भदैया और तनु मिश्रा बल्दीरा ने प्रस्तुत किया। कंपोजिट विद्यालय संगम लाल नगर क्षेत्र की दिव्यांग छात्रा सोनाक्षी, अंतिमा, साक्षी, प्रियंका ने नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। प्रतिभागी 50 दिव्यांग बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में स्पेशल एजुकेटर श्याम यादव, कृष्ण कुमार गुप्ता, अभय राज वर्मा, सुभाष चंद्र, दिनेश, अजय दुबे, अंजनी शुक्ला, अंजना तिवारी, प्रवीण कुमार, राम नारायण व समस्त स्पेशल एजुकेटर उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम आज हो रहा है, क्या है ये हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हीं का समावेशी कार्यशाला का आयोजन है, जिसके लिए हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी को नामित करते हुए निर्देश दिया गया था कि उनके द्वारा समय लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो मेरे द्वारा जो है मुख्य विकास अधिकारी से समय लिया गया, जिसमें उन्होंने आज की डेट समय दिया और उस समय के अंतर्गत हमारे जनपद में सारे हमारे स्पेशल एजुकेटर, ARP, SRG सारे लोग उपस्थित रहे उस निर्देश क्रम में, और हमारी जो कार्यशाला थी उस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर जो है लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया गया और क्या निर्देश दिया गया? लगभग हमारे 50 बच्चों को सम्मानित किया गया जो कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हैं। हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया गया।
एक निर्देश क्या दिया गया है? निर्देश यही दिया गया है समावेशी कार्यक्रम। आपको याद होगा हमारा जो निपुण भारत मिशन चल रहा था पहले, तो निपुण भारत मिशन हमारे सामान्य बच्चों के लिए था, लेकिन चूंकि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, तो इनके लिए भी वही सिस्टम ये भी लागू करना है कि जैसे उनमें पढ़ाया जाता था उसी तरीके से इनको भी पढ़ाया जाए। इसी पे जो है ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। क्या ये कार्यक्रम हर साल होता है? नहीं, ये पहली बार आया था इस साल। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।